कहते हैं कि इमरान खान महोदय करके गए थे, तो सामने ले आइए इमरान खान महोदय करके गए थे। क्योंकि वो अंग्रेजी में है इसलिए समझ नहीं आनी, तो हमारे पास सिबगतुल्लाह विर्क साहब है, बहुत अच्छा तर्जमा करते हैं अंग्रेजी से उर्दू में। हम इस एक दिन के लिए आपको इनकी सर्विसेज उधार देने को तैयार हैं, ताकि आपको एक दफ़ा पढ़ा दें अच्छी तरह से कि वो जिसको आप मुआहदा कह रहे हैं वो IMF की अपनी रिपोर्ट है, मुआहदा नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्योंकि अंग्रेज़ी में है तो आपको गलतफहमी हो रही है। वो मुआहदा नहीं है, वो IMF की अपनी रिपोर्ट है। बिल्कुल आपके ऊपर दबाव है, और आप पर तो कई वजूहात की वजह से दबाव है, वो बाद में बताता हूँ। दबाव हम पे भी था, लेकिन इमरान खान ने सबसे पहले एब्सोल्युटली नॉट अड्डोंगो कहा, फिर एब्सोल्युटली नॉट कहा जब ये कहा गया कि आप आवाम की खाल खींचें। तो जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान ने उसको नीचे करके दिखाया था। और वो जो सब्सिडी देनी थी, ये हमारे साथ मुनाजरा कर लें, वो भी बताएंगे कि हम कहाँ से ले रहे थे, उसका भी पूरा इंतज़ाम किया था। और IMF को सेटिस्फाई किया था हमने, प्रेशर नहीं उनका लिया था, बल्कि उनसे आर्गुमेंट किया था कि हमने अपने निचले तबके को हर सूरत बचाना है। IMF आपको कर्जा देता है, खरीद नहीं लेता आपको। आप उनके गुलाम नहीं हो जाते कि आपने हर बात माननी है। उसके बाद अगर आप देखें, 32 रुपए यूनिट साहिवाल कोल प्लांट दे रहा है, महंगी तरीन बिजली पैदा करके दे रहा है, जो आप पे करते हैं, इन्हीं का लगाया हुआ शाखसाना है। बिजली के तमाम महंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है, अभी ये 14 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर चुके हैं जब से ये आए हैं। हमने अपने पूरे टन्योर में शायद 6 रुपए भी नहीं की थी, ये 14 रुपए कर चुके हैं। और ये बिजली के तमाम महंगे, हमें भी जो 6 रुपए करनी पड़ी थी, वो इन्होंने जो किकबैक्स ली थी, जो महंगे बिजली के मंसूबे लगाए थे, उनकी वजह से हमें भी करने पड़े थे। उसके बाद अगर आप देखें, बिजली रिकॉर्ड महंगी, गैस रिकॉर्ड महंगी, इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई। मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहे हैं, इनके खुद सर्कुलर्स कह रहे हैं। उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी। एक्सपोर्ट खत्म होगी, क्या होगा? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपए के ऊपर और प्रेशर आएगा, रुपया और नीचे जाएगा, आपके यहां इन्फ्लेशन के ऊपर और बुरा असर पड़ेगा। एक्सपोर्ट खत्म होगी, फैक्ट्री बंद होगी। फैक्ट्री बंद होगी, उस फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी सनत है वो बंद होगी। वो सारा सनती जो एक सिस्टम है बंद होगा, तो क्या होगा? बेरोजगारी होगी। एक बेरोजगारी तो हमारे मीडिया में कई ऐसे अदारे हैं जिन्होंने खामखा की क्रिएट की ना, कि आपको तनख्वाहें टाइम पे नहीं देते, खुद 40% मुनाफा कमाते हैं। ये सही वाली बेरोजगारी होगी, यहां तो झूठ मूठ आपके सर पे थोपी हुई है। और बेरोजगारी होगी तो आपके सामने फिर क्या होगा? क्राइम भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, फिर भूख अफलास बढ़ेगी। दूसरी तरफ मीडिया मैनेजमेंट की जाती है। वो तुर्की का दौरा था 3 दिन का, उसके ऊपर बूथा लगाया गया था शहबाज शरीफ साहब का। पहले लेटरीनों पे बूथा लगाते थे इस शख्स का, पंजाब में एक लेटरीन बनाते थे, तो मैं कह नहीं रहा, तस्वीरें मौजूद है इंटरनेट पे, तो बैनर पे इनका बूथा लगाया जाता था। अब मुझे समझ नहीं, बाथरूम जाते हुए इन्हें देखने की क्या जरूरत थी लोगों को? क्या उससे बाथरूम करने में आसानी होती थी? माजरत चाहता हूं ये बात करने में, लेकिन बाथरूम के सामने शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाने से क्या डर के बंदा बाथरूम से जल्दी फारिग हो जाता था? क्या मतलब उसका कोई पर्पस होगा ना? इनसे पूछें